जो श्री नागरीदास जी कह रहे हैं ना, ये मन मार भाई, ये बोले ये जो मन है ना, ये काम का नहीं है भाई। ये जो अधकचरा मन है ना, कभी यहां कभी वहां, मिठाई पर भी बैठता है, विष्ठा पर भी बैठता है, प्रभु की ओर भी देखता है, संसार के लिए भी रोता है, प्रभु की इच्छा भी करता है, संसार की वासना भी इसी में है। तो बोले जो ऐसा अधकचरा मन है ना, ये काम का नहीं, ये गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाया जाएगा। ये मन मार जिवाइए। और ये मन को मारना जो है, ये समझने की बात है। इस बात का अभ्यास किया जाता है। मन में इच्छाएं, संकल्प स्फुरित होते रहेंगे, देर तक होते रहेंगे। हमको उनके पीछे पीछे चल नहीं पड़ना है। देखो, एक बड़ी अच्छी बात संत लोग कहते हैं कि आपके शरीर की परछाई पर कोई कितना भी पानी डाले, पर शरीर तो नहीं भीगता है ना उससे। मन कितना भी उत्पात क्यों ना करे, लेकिन मन को यदि इंद्रियों का संयोग ना हो तो मन विषय का भोग नहीं कर सकता। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत तो नहीं होती ना, प्रज्वलित होती है। आपको अगर ऐसा लगे ना, आज मन को मन की मांगी चीज दे देते हैं, कल से भजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। आज अभी यहीं से मन को मांगने दीजिए, आप दीजिए मत। ध्यान रखना, मांगता मन है, देते आप हैं। अगर आप न दो, अगर आप न दो तो मन मांग मांग कर एक दिन मौन हो जाएगा। इसी को कहते हैं मन का मर जाना। मन मांग मांग कर एक दिन मौन हो जाएगा। आप साधक हो, इस बात का अनुभव करके देखो। मन मांगेगा, आपको चैन नहीं लेने देगा, बैठने नहीं देगा, मत दो। मन की इच्छा हुई, आपको मान लो किसी को मधुमेह है, डायबिटीज है, उसकी इच्छा हो रही रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला सामने पड़ा है, पर भाई हाथ से डाला जाएगा ना रसगुल्ला मुख में, रसगुल्ला तो आने नहीं वाला है। संसार की कोई चीज आपसे इतना प्यार तो करती नहीं है जो अपने आप आ जाए आपके पास। करती हो तो बताओ। धन हो, संपत्ति हो, कुर्सी हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हीरा हो, मोती हो, कोई ऐसी चीज बताओ जो आपसे प्यार करती हो, आपके लिए आपके पास आ जाए, आपके धकेलने पर भी आपके पास बनी रहे। ऐसी कोई चीज हो तो बताओ। कोई नहीं है। हम ही हैं जो इसके पीछे भाग रहे हैं, और वहां दूसरी ओर प्रभु हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी प्रभु हमारे पीछे हैं। तभी तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राई, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। तो आप उठाकर देते हो ना वो वस्तु। मन मांगेगा, आप दो मत। थोड़ी कठिनाई होगी, शुरू में होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर आप देखोगे, यदि आप चाहते हो ना कि कभी मन शांत हो जाए, मन को शांत करने की यही विधि है। प्यार से शांत नहीं होता है मन। इसीलिए भगवान ने कहा, निग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, निग्रह करना पड़ता है मन को। ध्रुवदास जी करें खैच या मन ही को खींच कर। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, एथो पुटना ते एथे लाना। पुटना पंजाबी का शब्द है ये। मैं तो बहुत भीतर जाकर देखता हूं कि ऐसा शब्द क्यों बोला है। अभी मैंने सोचा कि बुल्ले शाह ऐसा भी कह सकते थे, एथो चुकना ते एथे लाना। चुकना मैंने उठाया और रख दिया, पर बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, एथो पुटना, क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी गहरी है, वहां पर खींच कर उसको हटाना पड़ेगा वहां से। इसलिए आपको स्मरण हो, कभी मैंने कहा था, साधना का आरंभिक काल बड़ा शुष्क होता है। जो आरंभिक काल है ना साधना का, वो बड़ा शुष्क होता है, नीरस होता है, और मैं तो कहता हूं कठिन होता है, कठोर भी होता है। यत् तदग्रे विषमिव, भगवान कह रहे हैं गीता में, जो साधना का आरंभिक काल है कैसा है, जहर पीने जैसा, विषमिव, पर कह रहे परिणामे अमृतोपम, पर अमृत वहीं से निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष ही तो निकला ना। लेकिन विष को पचाने वाला कौन है? शिव है। शिव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो गुरु है। तो जो ये जो विष उत्पन्न होगा ना, इसको पचाने वाला कौन है? गुरु का ज्ञान है। गुरु के ज्ञान से ये विष पचाया जाता है। ये बड़ी काम की बात हाथ आ गई चर्चा करते करते कि मन मांगे पर आप दीजिए मत। आप देखोगे मन शांत हो जाएगा, मांग मांग कर थक जाएगा, थक जाएगा। बार बार जब आप लौटा दोगे मन को, जब नहीं दोगे आप मन की बात का उत्तर, फिर एक दिन मन के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। संतों ने तो यही बताया है। जिन संतों ने भजन किया है, साधन किया है, और साधन के मार्ग की प्रतिकूलताओं को बड़ी निकट से देखा है, विघ्न बाधाओं को अनुभव किया है और पार किया है, उन्होंने तो यही मार्ग बताया है कि भाई मन को यदि जीव की चेतना का संयोग ना हो तो अकेला मन, खाली मन कुछ नहीं कर सकता। नहीं लग रहा है मन, नहीं लगने दीजिए। आप माला करिए, आप नाम जपिए, आप रटिए,
क्यों डरते हो आप कि और संसार का भजन कर रहा है, और कर लेने दीजिए, खूब कर लेने दीजिए, थोड़े दिन की बात है भाई, इसको थक कर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आरंभिक काल जो है वो नीरस होगा, वो रूखा सूखा होगा, वो कठोर होगा, कठिन होगा, वो प्रतिकूलताओं से भरा होगा, डरना नहीं। और यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लेना सही मार्ग पर हम चल रहे हैं। अरे संसार के लोग भी कहते हैं अगर संसार में आपकी आलोचना नहीं हो रही इसका मतलब आप उन्नति नहीं कर रहे। अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, मैंने आपकी आलोचना हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है आप उन्नति कर रहे हैं। मन उधम करे ना, ज्यादा करे, समझना क्या भजन हो रहा है, तभी तभी मन ऐसा हो रहा है। वरना जो लोग खाते पीते सोते हैं उनसे पूछो कैसा है, बोले खूब आनंद है, उनको कोई चिंता नहीं है, खा रहे पी रहे सो रहे, वो कोई भी चिंता नहीं है, तो खूब आनंद है, मजे में है। पता नहीं मजे में है कि नशे में है, तो वो नशा एक दिन उतरता है, मजे में तो यहां कोई नहीं है। ताव भव सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जनाः, श्रीमद् भागवत कहती है। मजे में तो दो ही लोग हैं, या तो मूर्ख मजे में है, और या फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो मजे में है। तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है, मन को मन का काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हमको भजन करना है, मन करे न करे। और संत कहते हैं भाई निराश मत होना, ऐसे एक दिन बनत बनत बन जाए, ऐसे एक दिन मन अनुकूल हो जाता है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।